Hello, good evening, guys. My name is Aditya Ves. I am currently working in NTPC as an officer HR. So today I am coming with a new job notification, that is NTPC लिमिटेड में ETHR का वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें बेसिकली 15 पोस्ट हैं और क्वालिफ़िकेशन में आपका ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो अभी करंट आपका HR बैकग्राउंड से लोग पास आउट हुए हैं, MBA HR वाले या MP MIR वाले। 65% आपका मांगा है MBA में, ठीक है। 29 इयर्स आपका एज लिमिट है। और इसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है विल हैव टू अपीयर फॉर ऑल इंडिया, एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है। GD और GD भी हो सकता है, बट PI होता है बेसिकली। रिटन के बाद हम लोग का PI हुआ था, GD नहीं हुआ था। और इसके बाद 8 जनरल में है, 1 EWS में, 3 OBC में है, 2 SC में है, 1 ST कैटेगरी में वैकेंसी है। स्टार्टिंग में आप लोग को 40,000 टू 1,40,000 का स्केल मिलेगा। इसमें आपको 40,000 रुपीज़ का बेसिक मिलेगा, प्लस जो DA करंट चल रहा है 49% समथिंग, वो 40,000 का, प्लस आपको 17.5% पैक्स मिलेंगे, 35 का आधा। और आपका डिडक्शन EPF वगैरह का होगा। और इनकम टैक्स वगैरह तो कटता नहीं न्यूज़ लैब में 12 लाख तक। तो वही जो आपका इन हैंड आएगा 56 के आसपास आएगा। उसके बाद 1 ईयर ट्रेनिंग का आपका रहेगा। उसके बाद आपका रेगुलराइज हो जाएंगे, तो ये आप 50 बेसिक में चले जाएंगे 40,000 से। अभी तक तो ऐसा ही है। अगर पॉलिसी कुछ चेंज हो जाएगा आगे का मैं बता नहीं सकता। आपको कहीं पोस्टिंग मिल सकती है, प्रोजेक्ट स्टेशन इंक्लूडिंग सब्सिडीज JVs। अपार्ट फ्रॉम दैट वही इसमें रिलैक्सेशन का लिखा है। रिलैक्सेशन का 5 साल का SC ST कैटेगरी में है, 3 साल का OBC कैटेगरी में है। और आगे फिर आप देख लीजिएगा। और जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड इन करंट ईयर लिखा होना चाहिए। देखिए डार्क बोल्ड में लिखा हुआ है। 5 लाख का बॉन्ड है। और ये आपका लिखा है 3 इयर्स आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, मतलब ये 4 साल का होता है। 1 ईयर ट्रेनिंग प्लस 3 साल की सर्विस। 2.5 लाख का जो होता है आपका SC ST कैटेगरी के लिए है। और हेल्थ मतलब जैसे आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा इंटरव्यू के बाद, तो उसमें आपका जो CMO होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो सर्टिफाई करके देगा। वो NTPC के हॉस्पिटल में ही होता है। उसके मेडिकल नॉर्म्स आपको NTPC के पेज में या आपको गूगल पर मिल जाएंगे। और इसके बाद आपका TA DA नहीं मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। और इसके बाद क्या लिखा हो, वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द एप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट ही और सी मतलब एलिजिबिलिटी फुल कर रहा हो, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई कर लिया जाएगा अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे मतलब पब्लिश देता है तो। और एडमिट कार्ड आपका पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा, साइट पे ही आएगा। कैंडिडेट्स अगर किसी PSU में जॉब कर रहे हैं आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलीविंग लेटर फ्रॉम द करंट ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। और इसके बाद इन केस ऑफ एम्बिगिटी डिस्प्यूट तो इंग्लिश वाला वर्जन ही मान्य होगा, ठीक है। फिर आपका 500 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस है। SC ST कैटेगरी के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट इन ऑफलाइन मोड में, ये तो ऑनलाइन मोड का है। पेमेंट इन ऑफलाइन मोड SBI ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑथराइज टू कलेक्ट, इसमें होगा अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर जो दिया गया है। ऑनलाइन मोड में सारे मोड से हो सकता है। फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ठीक है। ये तो हर एग्ज़ाम में होता है। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, द कैंडिडेट शुड नेसेसरी अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वाइल अप्लाइंग। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो लिखे हैं। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इसका शायद एक वो बनता है, मर्ज कर देते हैं PDF, वो बनता है। फाइनल ईयर की मार्कशीट, ये मतलब आपका MBA का। फिर OBC का कोई सर्टिफिकेट है। ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 का होना चाहिए, ठीक है। EWS का जो इनकम होती है 24 to 25 फाइनेंशियल ईयर की, और ये बनेगा 25-26 में, ठीक है।
तो और फॉर्म जो शुरू होगा भरने की फर्स्ट डे मतलब शुरुआत होने की भरने की 26 अगस्त है, और एंड होगा लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 सितंबर। ओके, तो ये हो गया फॉर्म के बारे में बेसिकली। अब हम लोग देखेंगे कि ये एडमिट कार्ड था लास्ट टाइम 16 जुलाई को एग्ज़ाम था। लास्ट टाइम 16 जुलाई को एग्ज़ाम था, टाइमिंग 2 घंटे की थी, और ये था मेरा एप्लीकेशन नंबर। ये लास्ट तक चलेगा आपका। ETHR की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और चेन्नई में दिया था बिकॉज उस टाइम मैं बैंक में काम करता था। उसके बाद एडमिशन टू, इसमें पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह ले जाइएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद ये आपका, 1 मिनट, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर उसके बाद जब आपका रिटर्न का एग्ज़ाम हो जाता है तो सीधे आपके पास ये लिस्ट आती है। इस लिस्ट में ऐसे इतने, जैसे मतलब ये फाइनेंस का भी था मेरे बैच में, और ये CA मतलब CA वो सब मांगा था। CA भी थे, MBA फाइनेंस भी मांगा था। तो हम लोग में 30 पोस्ट थी। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतने लोग को लिया था। 30 पोस्ट थी शायद। तो ऐसे पूरा आया था, ठीक है, लिस्ट रिजल्ट। और उसके बाद जब इंटरव्यू कॉल आता है तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे बिकॉज उस टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू था। तो आपका ये क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, MBA डिग्री। तो ये सब पूरा जिप फाइल में करके अपलोड करना था इसमें। इंटरव्यूज़ हम लोग का ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, और एक दिन पहले उसका लिंक आ गया था। तो ऐसा रहा था। उसके बाद इसमें आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ। कट ऑफ है आपका ये, देखिए, ETHR का जनरल कैटेगरी का 70 मार्क्स गया था, 70.06। देखिए 125 का जो होता 120 मार्क्स का जो होगा एग्ज़ाम, उसको 85 में कन्वर्ट करेंगे ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स को, और जो इंटरव्यू होगा उसको 100 वाले मार्क्स को 15 मार्क्स में करेंगे। EWS का ये कट ऑफ था, OBC का 68.43 था। तो ऐसे है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। पैटर्न ये है आपका कैंडिडेट। देखिए इसमें आपके 70 क्वेश्चन हैं और 50 में आपका वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये सब पूरा आता है। जनरल अवेयरनेस वगैरह, और जनरल अवेयरनेस आती है, ठीक है। और इसमें 1/4 मार्क्स आपका विल बी कंडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग और मल्टीपल 0.25 की वो थी। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको आफ्टर अपीयरिंग इन ऑल इंडिया बेस्ड ऑनलाइन सिलेक्शन रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड PI, और कैंडिडेट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, 1 मिनट, फॉर बोथ द पोस्ट। GD मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इंटरव्यू में भी लाने हैं, ये समझ लीजिए आपको, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट, ये आपका सिलेबस है। इसमें आपका HRM हो गया, इसको मैं कोशिश करता हूँ। ये HRM हो गया, HRP हो गया, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो गया, और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्ट्रेटजिक एंड सिस्टम्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अप्रेजल। देखिए HR का पार्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। HR हो गया और OB हो गया। फिर आपका IR लेबर लॉ थोड़ा कम आता है। CSR हो गया, मैं बिजनेस पॉलिसी हो गया, तो ये पार्ट ज़्यादा आता है। मार्केटिंग रिसर्च, क्वांटिटी मेथड्स। लेकिन HR वो भी ज़्यादा प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और अनदर PSUs के क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पर सॉल्व कराऊंगा, तो आप अपने
फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।